हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप। ओके, और साइक्लिक ग्रुप के हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये अपना 9th लेक्चर है। ठीक है, अगर आप CSIR नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स है तो हमने उनके भी PYQ सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। लीनियर अलजेब्रा हमने यहाँ पे अपलोड किया है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी तक 2010 से 2023 तक CSIR नेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें गेट की तो गेट 2000 टू 2023 तक के हमने PYQ किए हैं। लीनियर अलजेब्रा आपको मिल जाएगा, रियल एनालिसिस भी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और LPP ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए, अभी जो आपका HPSC PGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपका एग्ज़ाम था, वो भी हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो वो भी आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो पिछले लेक्चर में हमने एक जनरेटर की बात की थी। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे जनरेटर देख लिया हो तो हम वहाँ पे कुछ ऐसा ही इधर डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पे जनरल डेफिनेशन की बात करें कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, तो देखिए, एक ग्रुप जी, ग्रुप आपको पता है ग्रुप क्या होता है। इसके लिए 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट आपके पास क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी। एंड फोर्थ क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते तो तब हम बोलते हैं कि जी क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अबेलियन ग्रुप की, तो अबेलियन ग्रुप के लिए इन 4 प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, और वो क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है तो हम तब बोल देते हैं कि जी आपके पास कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक ग्रुप जी इज कॉल्ड cyclic if there is an element A in G। ध्यान रखना, जो ये एलिमेंट की बात की है इसने A, वो कहाँ से है, G से। ठीक है, there is an element A in G such that G is equal to set of all element A raised to the power n such that n belongs to set of integer। ठीक है, अगर हम G के हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, अगर इस सेट के अंदर G का हर एक एलिमेंट आ जाए, ठीक है, यानी कि G अगर इस सेट के इक्वल हो जाए तो तब हम बोल देंगे कि G कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ये A एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, A एलिमेंट को क्या बोलोगे, A इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ G। ठीक है, देखिए, सच एन एलिमेंट A इज कॉल्ड A, यहाँ पे लिख लेते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, कॉल्ड A जनरेटर ऑफ G। ठीक है, ध्यान रखना, इसको इसने क्या कहा है, A इज जनरेटर ऑफ G। ठीक है, A एलिमेंट क्या होगा, जनरेटर ऑफ G। ठीक है, और हम इसको डिनोट कैसे करते हो, देखिए, G इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो ये हमने ये इस सेट की फॉर्म लिखी है, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका क्या मतलब है,
G is a cyclic group generated by A. G is a cyclic group जनरेटेड बाय ए। ठीक है, सॉरी। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, आपको पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है ना। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है, देखो आपको ये तो पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर आपके पास होता है ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है ना, अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है। अब मेरे को ये बताइए, क्या सेट ऑफ इंटीजर साइक्लिक ग्रुप होगा? क्या जेड आपके पास साइक्लिक ग्रुप होगा? जी बिल्कुल होगा। और उसके जनरेटर क्या होंगे? याद रखना, जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसके पास ओनली 2 जनरेटर होते हैं, एक 1 होगा एंड एक -1 होगा। ठीक है, इसके पास 2 जनरेटर्स होते हैं, एक 1 एंड -1। अब वो कैसे होते हैं? देखिए मैंने क्या कहा, देखिए 1 एंड -1 आर जनरेटर ऑफ जेड, है ना। अगर ये जनरेटर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जेड इज जनरेटेड बाय 1 एंड जेड इज जनरेटेड बाय -1। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि 1 इसका जनरेटर होगा? कैसे प्रूफ करोगे? जल्दी से बताइए, कैसे प्रूफ करोगे कि 1 इसका जनरेटर होगा? देखिए जो जेड है आपका, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 रेज टू द पावर n सच दैट n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अब हमें पता है कि जो जेड आपके पास ग्रुप है सॉरी, ये आपके पास अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है ना। अगर अंडर एडिशन की बात होती है तो ये जो 1 रेज टू द पावर n होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? n1, है ना, क्योंकि यहाँ पे अंडर एडिशन की बात की गई है। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए जब हम, आप यहाँ पे कोने में कर लीजिए कि जब हम अंडर एडिशन की बात करते हैं ना, जब हम अंडर एडिशन की बात करते हैं तो आपके पास जो ये ए होता है, ये जो जनरेटर होता है ना, इसको हम लिखते हैं एन ए सच दैट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। वही हमने किया है। अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि जेड आपके पास क्या है? अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे, जब आप n यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे देखिए कि जब आप n यहाँ पे क्या रखोगे? 1, तो ये 1 ही आएगा, है ना, इस सेट के अंदर। जब आप n यहाँ पे 2 रखोगे तो उस केस में ये क्या आएगा? 2 और ये 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 2 टाइम 1 की एडिशन, 1 + 1, है ना। उसके बाद देखिए जब आप n यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे 3 टाइम 1 की एडिशन, 1 + 1 + 1। ठीक है, जब आप यहाँ पे n को -1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -1, है ना, ये -1 ही आ जाएगा। जब आप n की जगह पे -2 रखोगे तो ये आपके पास क्या आएगा? -2 1, और ये आपके पास क्या आएगा? बोलिए जल्दी से, ये आप मेरे को बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे आप n की वैल्यूज़ को यहाँ पे इंटीजर से लेते जाओगे, इंटीजर एंट्री जब आप लेते जाओगे तो ये कंप्लीट आपके पास सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 के लिए हो जाएगा, कर लोगे, है ना। ठीक है, कर लोगे ना। ओके,
चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है एग्जाम्पल, द सेट Zn। सबसे पहले ये बताइए कि जो Zn आपके पास था, Zn ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन मोडुलो n, है ना। Zn इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो n, ठीक है। तो अब ये बताना है आपको कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप बनेगा। देखिए याद रखना कि जो सेट ऑफ इंटीजर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 जनरेटर होते हैं, 1 एंड -1। बट जो आपके पास Zn होगा इसके पास मोर देन 1 जनरेटर हो सकते हैं, ठीक है। इसके पास मोर देन 1 जनरेटर हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। देखिए जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर होता है विच हैज़ ओनली 2 जनरेटर, ठीक है। और वो कौन कौन से थे जनरेटर्स, 1 एंड -1, ठीक है। बट जो आपके पास Zn होता है जो आपके पास Zn होता है, Zn may have many generators, okay। ठीक है, ओके। अब आप ये चेक करके देख लेना, आप n की कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले लेना, उसके बाद चेक करना, ठीक है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने यहाँ पे n की जगह पे 8 ले लिया है ना, n को हमने 8 ले लिया। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए मेरे को कि जो Z8 होगा इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मोडुलो 8, है ना। ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन मोडुलो 8। अब इसके अंदर किस टाइप की एंट्रीज आएगी, Z8 के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो Z8 है Z8 का यहाँ पे एक 1 जनरेटर हो गया, 3 5 एंड 7। सबसे पहले हम यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप की एंट्रीज आएंगी, है ना। अब ये अंडर एडिशन मोडुलो 8 की बात की है, तो ये आपके पास हो जाएगा n1, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। जब आप n यहाँ पे 1 लोगे तो उसके बाद तो ये 1 ही आएगा सॉरी, उस केस में तो ये 1 ही आ जाएगा, है ना। जब आप n यहाँ पे 2 लोगे तो ये क्या होगा, 2 टाइम 1 की एडिशन यानी कि 1, और अंडर एडिशन मोडुलो 8 की बात की है तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद जब n हम यहाँ पे 3 लेंगे तो ये क्या आएगा, 3 टाइम 1 की एडिशन यानी कि 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8, 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8 1, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। उसके बाद जब हम n यहाँ पे 4 लेंगे तो ये क्या आएगा, 4 टाइम 1 की एडिशन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8 प्लस 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8 प्लस 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8 1, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही n5 के केस में यहाँ पे ये क्या आएगा, 5 टाइम 1, तो ये 5 आएगा, करके देख लेना। ऐसे ही जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 6 लोगे तो ये क्या आएगा, 6 टाइम 1 की एडिशन, तो ये आपका 6 ही आएगा। जब आप n यहाँ पे 7 लोगे तो उस केस में यहाँ पे 7 टाइम 1 की एडिशन, ये आपका 7 ही आएगा। अब जब आप n 8 लोगे ना यहाँ पे तो उस टाइम 8 टाइम 1 की एडिशन, तो यहाँ पे देखिए 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8, 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 ये हो गया 4 टाइम 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8, 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8, 1 अंडर एडिशन मोडुलो 8 और 1, है ना। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये सम करोगे 8 आएगा और जब डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ओपन किया तो कौन कौन सी एंट्रीज आई, 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, Z8 के इक्वल आ गया,
ठीक है। ऐसे ही जब आप 3 के लिए चेक करोगे, ऐसे ही 5 के लिए, ऐसे ही 7 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 Z8 के जनरेटर हो जाएंगे, ठीक है। कर लोगे। उसके बाद देखिए आपके लिए होमवर्क जो है यहाँ पे U8 को प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले तो देखिए जो U8 है आपके पास किस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ग्रुप बनाता है ये बताइए पहले तो, बताइए जल्दी से। U8 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8, है ना। इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8। अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? लेस देन 8 एंड को प्राइम टू 8, तो 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसमें से एक भी ऐसा एलिमेंट होगा जो U8 का जनरेटर होगा? बताइए जल्दी से। देखो जब आप यहाँ पे 1 को चेक करोगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, चेक करके देख लेना, ठीक है। जब आप 3 को ओपन करोगे यहाँ पे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। ये देखिए ये भी आपका नॉट इक्वल टू U8 है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू U8 है। नेक्स्ट जब आप 5 को ओपन करोगे तो इसमें भी सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 5 एंड 1, ये भी आपका नॉट इक्वल टू U8 है। जब आप यहाँ पे 7 को ओपन करोगे तो यहाँ पे आएगा 7 एंड 1, ठीक है। तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू U8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जो U8 है इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। ये आप करके देख लेना। कई दिन से तबीयत ख़राब चल रही इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आप U10 को चेक कर लीजिएगा कि ये 3 और 7 इसके जनरेटर होंगे, ठीक है। ओके यहीं तक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसको ज़रूर करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।